आप देख रहे हैं लगातार 2017 से मैं एसएससी के अगेंस्ट आवाज उठाता हुआ आया हूं और लगातार एसएससी ने सुधार किए भी हैं। बहुत सारी चीजों में हम सुधार करा पाए हैं। फिर इन्होंने कुछ ऐसे नुस्खे निकाल लिए जहां पे ये पता लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही। मैं कहीं भी क्लास ले रहा था, वीडियो के नीचे एक ही कमेंट आ रहा है। जब से ये स्कैम वाली आवाज हमने उठाई है पिछले एक महीने में, हर तरीके से हमने कोशिश की, ट्विटर आंदोलन किए, एसएससी को मेल कराए और फाइनली फिर हमें जब लगा कि अब बात कहीं बनती हुई नहीं दिख रही तो 24 तारीख को हमने हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ा। लगातार बच्चे एक ही कमेंट करके अब पूछते हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि उनको उम्मीद है मुझसे और आपका पूछना बनता भी है। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हर एक चीज आपको पता चल सके। बच्चे जानना चाहते हैं कि एसएससी हियरिंग में क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि पीआईएल लगी हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ था। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि वहां पे अभी आपने बिहार वाले मामले में देखा होगा, ऐसा बोल दिया गया कि भाई आप कोर्ट की हायरार्की को बाईपास मत करो, पहले आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलता तो हम तो बैठे ही हैं। और एक फायदा इस चीज का ये भी होता है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो और वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, जैसा आपने नीट के मामले में देखा। तो हाई कोर्ट जाने के पीछे वजह यही थी ताकि अगर हमें हाई कोर्ट में रिलीफ ना मिले तो हम आगे भी जा सकें। वैसे ये जो मामले होते हैं, ये इनका जो ज्यूरिडिक्शन कोर्ट है वो कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब मैं आपको पूरी बात एक एक करके बताता हूं। 24 तारीख को पिटीशन लगी थी, पीआईएल लगी हुई थी। वहां पे क्या हुआ कि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई तो कल सुनवाई हुई 12 बजे। एसएससी की तरफ से भी 4-5 लोग आए, 4-5 लोगों ने जवाब दिया। मैं आपको एक एक बात बताता हूं। 12 बजे हियरिंग थी। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, लाइव आप देख सकते थे। जो मैंने सुना वो मैं आपको बताता हूं। उन लोगों ने यह कहा कि 533 बच्चे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो रिजल्ट में गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने इतने बच्चे आइडेंटिफाई करे हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि कमीशन अवेयर है और उसको यह मालूम है कि यह गलत हुआ है। जब कमीशन को यह पता था तो क्या कमीशन उन बच्चों को निकाल करके एक नोटिस जारी करके जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे थे उनको इन नहीं कर सकती थी? बट नहीं। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं दिखाना है कि हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है। कमीशन इनके बाप का है। अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती को मान लेना क्या गलत है? आप मान लेते अगर हमने कोई गलती आपकी पकड़ी थी तो, लेकिन हम उन पे इतना प्रेशर ही नहीं बना पाए थे कि वो ये गलती खुद से मान लें, इसीलिए कोर्ट का रास्ता पकड़ना पड़ा। और ऐसा इन्होंने वर्बली बोला है। तो कोर्ट ने इनको यही कहा जब इन्होंने ये बात कही कि हम ऐसे बच्चों को बाद में हटा देंगे। एक लॉजिक इन्होंने और बहुत बाहियात दिया। ये कह रहे थे कि हम सर इसीलिए तो ज्यादा बच्चे लेते हैं ताकि जो बच्चे ओवर एज हों, जो गलत तरीके से आ जाते हैं, उनको हम हटा दें। अगर 1,65,000 बच्चों को 17,000 वैकेंसी के एवज में लेने का ये मतलब होता है? कोई इनको समझाए कि आप इसलिए लेते हो कि ताकि गलत को हटा दें, या ये मतलब होता है कि भैया हमें टीयर 2 में भी अभी इनका टैलेंट देखना है? अगर यही मतलब होता है तब टीयर 2 लेने की तो जरूरत ही नहीं है। आप टीयर 1 में ही ऐसा करो, बस 20,000 बच्चे ही ले लो, 3-4 हजार एक्स्ट्रा है उनको हटा देना और टीयर 1 के आधार पर नौकरी दे देना। ये कितना खराब लॉजिक था। आईएएस का भी एग्जाम होता है। अगर 1000 वैकेंसी है तो 2,500 लोग इंटरव्यू देंगे, उससे 4 गुना लोग मेंस में बैठेंगे, उससे 4 गुना लोग प्री क्वालिफाई करेंगे। एक सिस्टम होता है। आप कह रहे हो कि गलत लोग आ जाते हैं इसलिए हम ज्यादा बच्चे लेते हैं। ये लॉजिक दिया एसएससी ने कोर्ट में। सोचिए, और सोचिए इतना कुछ इनको पता चलने के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड स्टेटस जारी कर दिया, वो भी उन बच्चों का जो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। आप सबको पता होगा पलास वाला मामला, आप देख सकते हैं कि पलास का स्टेटस ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 आ चुका है। सागर में इनका एग्जाम है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। ये किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ओवरेज हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी इनको टीयर 2 देने का मौका मिल रहा है। और ऐसे कितने बच्चे होंगे आपको लगता है? आप ये देखिए, दीपक शारदा जी, और अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम हो रहा है। इनका 20 तारीख को है और इनका 18 तारीख को है। इतना कुछ बवाल हुआ, आप ये इतना भी नहीं कर पाए कि अकेले पलास को ही रोक देते हैं? यही मान लेते कि एक ही बच्चा गलती से सेलेक्ट हुआ है। इन्होंने तो कोर्ट में खुद माना है कि अभी तक हमने 533 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। अब आप मेंस ले रहे हो, कल को आप डीबी करा लोगे, क्या पता लगेगा हमें?
जो हमें पता लगा उस पर तो आपने एक्शन लिया नहीं। और आप सोचिए, ये जो हमने मामला उठाया, अगर ये इतना ही गलत था तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कल एसएससी को नोटिस क्यों कर दिया? उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछा भी उनके लॉयर्स को कि इनकी ग्रीवेंसेस को आप कैसे कंसीडर करोगे, एफिडेविट पे लिख के दो, क्योंकि वो वहां पे जो भी बोलते हैं उसको उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट पे लिख के दो। अब एसएससी फंस गई है, एफिडेविट पे तो झूठ बोल नहीं सकते। बट मेरा भरोसा एसएससी पे 1% नहीं है। आप सोचिए 2023 वाले केस को ही देख लीजिए कि जो हाईकोर्ट की बेंच से ऑर्डर आया उसको इन लोगों ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। बच्चे सोचिए, स्टूडेंट एसएससी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के बैठे हैं कि आपने कोर्ट की निंदा की, और इनको कोई इस बात की शर्म आया नहीं है। यानी ये गलती करेंगे और ऊपर से फिर सीना चोरी भी करेंगे। और इनडायरेक्टली कोर्ट का एक तरफ कहना यह है कि आपको अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप कैट में चले जाओ, और कैट एकमात्र रास्ता बचा है हमारे पास। और हमें पहले से ये बात पता थी कि हमें कैट की तरफ भी रुख करना पड़ सकता है। जितने सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं वो सब पिटीशन डालेंगे कैट में कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए। मुझे दुख है कि हम हर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो हो कि जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको मेंस में बैठने का मौका ना मिले, इनके एडमिट कार्ड ना जारी किए जाएं। वो भी नहीं हो रहा अभी तक तो, बट ये तो हम करा के रहेंगे। और जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनको इनकी जगह शामिल किया जाए और लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कोई अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। ओवर एज को हटाकर इनको एडमिट कार्ड इशू करना होगा। ये चाहें तो ये काम ये 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं, या ये बोले कि हमें टाइम लग रहा है, हम इन बच्चों का मेंस बाद में लेंगे, पहले हम ये बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने बच्चे हैं और इनका मेंस हम बाद में लेंगे, क्योंकि वो एक स्टेज क्वालिफाई कर चुके हैं। कोर्ट को भी मेरिट समझ आई है कि केस में दम है, तभी उन्होंने नोटिस जारी किया है, वरना कल ही ये पीआईएल डिसमिस हो सकती थी। इतना क्या तानाशाह बनी पड़ी है एसएससी? भैया ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कब तक आवाज को दबा पाओगे? जिस दिन आवाज फटेगी उस दिन बहुत कुछ फाड़ भी देगी। बच्चों की जिंदगी का आपने कितना तमाशा बना दिया। तुम्हारे बाप का कमीशन है क्या कि जो मर्जी करते रहोगे? बताओ। इतना चिल्लाने के बाद भी ये मेंस एक शिफ्ट में नहीं करा पा रहे। आपने देखा अभी कि किसी बच्चे का पेपर 20 तारीख को है, किसी बच्चे का पेपर 18 तारीख को है। आप बताओ ऐसी क्या मजबूरी है नॉर्मलाइजेशन की कि यूपी से लेकर के बिहार तक सबको नॉर्मलाइजेशन की मलाई चाटने की पड़ी है? क्या ये सब चीजें संदेह पैदा नहीं करती? लकी ड्रॉ चल रहा है क्या कोई कि पर्ची डलवाओ और नौकरी ले लो? ये इतना प्री मेंस का तांडव करने की जरूरत क्या है? बच्चा भी उम्मीद छोड़ देगा, धीरे धीरे छोड़ ही रहा है। बट दुख की बात एक ये भी रही कि कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं दिखा। चाहे हम बात करें अदर पार्टीज की कि कोई सामने से आया, इतना बड़ा स्कैम सामने निकल के आया, इतना बड़ा झोल रिजल्ट में सामने से पता चला। यहां तक कि एसएससी को यह पता होने के बाद भी एसएससी ने 1% शर्म नहीं की कि नहीं हम ऐसा करते हैं, ये हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती को मान करके इन बच्चों को इन कर लेते हैं। क्या पता किसी बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसका आखिरी अटेम्प्ट हो, या किसी की क्या मजबूरी हो। मैं तो ये कहता हूं 2-3 हजार भी अगर ऐसे बच्चे थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था ना। यहां तो हम किसी एक के अधिकारों का हनन हो जाए तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। यही कहता है ना हमारा संविधान। और जहां तक बात सपोर्ट की करें तो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो आप कि स्कैम के वीडियोज को ऐसे शेयर करा जा रहा था लोगों के बीच में। आप देखोगे ये भाई साहब हैं धर्मेंद्र सिंह, ये वीडियोज के क्लिप काट के कैसे शेयर कर रहे हैं? स्प्रेडिंग फेक प्रोपोगंडा, स्प्रेडिंग पॉइजन। ये आपको पता होगा कि चैनल के बैकएंड पे पता चलता है कि कौन आपकी क्लिपें काट रहा है। और ये कौन है? ये खुद से घोषित देश के महान शिक्षक के भाई हैं। हिंट देकर ही छोड़ रहा हूं, कहने को बहुत कुछ है, बट अब इन लोगों से क्या ही उम्मीद करना। एक वक्त आएगा जब बहुत अच्छी सी भाषा में भी जलील किया जाएगा। ये चीजें एसएससी से आसानी से मनवाई जा सकती थी जब हमने आवाज उठाया था, बट क्या करें, कुछ पार्टियों के एजेंट आकर उस आवाज को अगर नहीं दबाते तब ऐसा संभव था।
सोचिए, जहां रिजल्ट में साफ साफ स्कैम मैंने प्रूफ कर दिया, वहां अगर एसएससी गलती नहीं मान रहा है तो क्या ये एग्जाम पाक साफ करा रहे होंगे? ऐसा लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके मुझे इस बात का जवाब देना। आपको पता होगा, जब से ये लड़ाई चली है, ये लगातार लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं। 26 दिसंबर को इन्होंने स्क्राइब वाले स्टूडेंट्स को भी लीगल नोटिस भेजे हैं। आप देखिए, ये लीगल नोटिस इन्होंने भेजा है। कब भेजा है? फाइल संख्या 26 दिसंबर 2024 को ये इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन क्या, आप बताओ ना, अगर आप लीगल नोटिस भेज रहे हो यानी आपको भी लगता है कि दिक्कत है स्क्राइब वाले में, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं होल्ड किया आपने? इन रोल नंबर्स का कट ऑफ तो बढ़ गई ना, डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर हो गया ना इस वजह से। और अब आप मेंस में भी ओवर एज बच्चों के एडमिट कार्ड जारी कर रहे हो, तो बाकी मेंस में भी कट ऑफ बढ़ जाएगी और हो सकता है कितने डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। कितने ऐसे इश्यूज थे जो प्राइमा फसाई पता लग रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। आपने देखा, हमने दिखाया कि कितने लगातार रोल नंबर सेलेक्ट हैं, कितने पीडब्ल्यूडी और वीएच के कैंडिडेट 160-70 मार्क्स लेके आ रहे हैं और ये पता ही नहीं चल रहा कि स्कैम है। बट क्या कह सकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है। टीचर सोचता है मैं क्यों पढ़ूं चक्कर में, मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा। और कौन सा बिजनेस सोचो जो आपने बना के दिया है, वो सोच लेता है मैं क्यों पढ़ूं टेंशन में, जीएसटी, इनकम टैक्स, सरकार परेशान करेगी। जिसका मेंस है वो बच्चा बेचारा मेंस में लगा है, जिनका प्री नहीं हुआ वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट प्री में कुछ कर लेंगे। बट कोई तो आगे आएगा जो सुधार की सोचेगा और सुधार की मांग करेगा, वरना हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी और पढ़ने वाला बच्चा हर बार यही सोचकर अफसोस करता रहेगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ क्या रहा है, सिर्फ करप्शन। बताओ आप, आज अगर सब अपना अपना ही सोचेंगे तो कल को तो किसी के साथ भी गलत होगा तो कौन खड़ा होगा? अरे भैया, देश आजादी कराने वालों में कितने तो शहीद हो गए, जबकि उनको भी पता था कि इस आजादी का महोत्सव आगे आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। तभी आज उन्हें याद किया जाता है और आप खुश होते हो कि आप आजाद देश के नागरिक हो। वरना देख लो आज तालिबान की हालत। तो हमारे आगे आने वाले बच्चों को भी फायदा हो, हमें कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। हमें जो ये स्कैम और ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा। टीचर्स से लेकर के एक्टर्स, कॉमेडियन, बाबा, बाबाइन, सब ने आपके दामन में रील इतनी फेंक दी है कि आपको कुछ सही गलत सोचने का वक्त ही नहीं है। बस आप उसी में उलझे हो कि कभी इतिहास का गिव अवे के नाम पर किसी को 400 की भीख दे रहे हो, कभी बिगेस्ट सरप्राइज में अपनी आंखों के साथ अपने भविष्य को धुंधला कर रहे हो। मुझे आपकी भी चिंता होती है, मैं आपको भी सही मार्ग दिखाना चाहता हूं। वक्त सही में खुद के लिए सोचने का है, खुद के लिए लड़ने का है। आप इस बार समझो कि कोई आपका नहीं है, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी कमाई की चिंता है जो कि आपसे ही है। बाकी अब जब लड़ाई छिड़ गई है तो वेटिंग लिस्ट से लेकर के फेयर नॉर्मलाइजेशन तक बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत यहाँ है। वो तो हम करा के ही रहेंगे, कम से कम आगे आने वाले बच्चों की राहों में तो ऐसे कांटे ना रहें। एमटीएस एग्जाम में सेंटर पे स्टूडेंट ने शिकायत की, क्या तुरंत वहां पे कोई एक्शन लिया गया? नहीं। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना बड़ा आसान है, पर उस गंगा को साफ रखना उतना ही मुश्किल है। सुधार जरूरी है। अगर जिम्मेदार लोग सुधार करना भूल गए तो हमें उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही सिस्टम अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाएगा। हर एक बच्चा सपोर्ट करना चाहता है, बोलता भी है कि सर हम डोनेट करेंगे इस लड़ाई में, पर अभी उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो हर तरीके से सपोर्ट कर पाए। पर हम टीचर्स की तो है ना, जिन्हें बच्चों ने इस लायक बनाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बस मोरली सपोर्ट करो और पढ़ाई करते रहो। जस्टिस मिलेगा। वक्त लगता है सत्य को साबित करने में आज, बट हम हिम्मत रखनी पड़ेगी। ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि हम बस जाकर बोलेंगे कि ये गलत हुआ है और ये मान लीजिए, हम कुछ मांगेंगे और लोग कहेंगे ये लो। ऐसा नहीं होता है। आपके लिए मेरी ये लड़ाई एसएससी से, सरकार से जारी रहेगी और न्याय दिलाकर रहेंगे। देरी हो सकती है बट सुधार करा के रहेंगे। त्याग करने पड़ते हैं और करेंगे भी। अब जिस हिसाब से भी मेंस का पेपर है, तो मैं चाहता हूं कि मेंस वाले बच्चों के लिए भी क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सोचना भी मेरी जिम्मेदारी है। जहां पे हम एडवांस और अर्थमेटिक का पूरा रिवीजन कम वक्त में प्री के आधार पर जैसे सवाल आए हैं उसमें कैलकुलेशन, ट्रिक से लेकर के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ बता सकूं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्लास मैं लाइव लगाऊं या मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं। बाकी जो लोग 2025 के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए डेली सुबह क्लास होती है। अभिनव एस प्रो एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
आप वहां पे देख करके अपने गणित को मजबूत करते रहो। और बेस्ट ऑफ लक। अभी बोल देता हूँ, मेंस वाले बच्चों के लिए भी बाद में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि इतनी कोई खुशी नहीं है कि आपको आके बेस्ट ऑफ लक मैं उस वक्त बोलूंगा। अभी बोल देता हूं कि आप पेपर में अच्छा करके आएं और बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जो भी होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा, हमारी जीत ही होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाना भी होता है, हर एक चीज देखनी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, उनके भी मनोबल को बढ़ाए रखना है, उनको भी मोटिवेट करना है। तो हिम्मत रखते हैं और चेहरे पे मुस्कान रखते हैं कि जीतेंगे। हिम्मत नहीं हारनी। आपने देखा कि कल कोर्ट में, सोचिए, चीफ जस्टिस के सामने हमने एसएससी को नोटिस इशू करवाया। तो ऐसा नहीं कि ये बच जाएंगे, इनको जवाब तो देना पड़ेगा और इनको उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी कि कल को नेक्स्ट हियरिंग में या 15 दिन में जब ये एफिडेविट फाइल करेंगे तो ये क्या ऐसा जवाब दें जो कोर्ट को कन्विंसिंग लगेगा। तो चिंता नहीं करनी है, हिम्मत रखनी है और बार बार परेशान नहीं होना है। आप ऐसे मत सोचना, ऐसा कई बार लगने लगता होगा, यार सर अब लाइव नहीं आए, पता नहीं शायद सर भी भूल गए। ऐसा मैं कुछ नहीं भूला, कैसे भूल सकता हूं, इतना आसान है। ये तो उससे भी गहरा जख्म है जो वो देकर गई थी, उसे नहीं बोले तो इसे कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि वो मेरा अकेले का जख्म था और ये तो हजारों विद्यार्थियों का जख्म है। आगे आने वाले बच्चे इससे हिम्मत टूट के तैयारी छोड़ देते हैं। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ी सी कड़वी है, कि शिक्षक भी इसीलिए उजागर नहीं करना चाहता। उसको भी ये लगता है कि अगर हम कमीशन में खामियां बताएंगे तो इससे बच्चों का मनोबल टूटेगा, और वो सोचता है कि आड़ में कुछ भी चलता रहे ताकि नए नए बच्चे आते रहें और उनका भी धंधा पानी अच्छा चलता रहे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिस्टम को सुधार के भी तो धंधा पानी अच्छा चला सकते हैं, उसमें कहाँ बुराई है। ठीक है, थोड़े दिन सारी चीजें खराब होती, बट उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाता। क्या 2013 में पूरा पेपर नहीं कैंसिल हुआ था? 2017 में नहीं हुआ था? इस बार तो हम इस पक्ष में एकदम नहीं थे कि हम पेपर को आगे बढ़ाएं। हमारा ये था कि बस आप उन बच्चों को एंट्री दे दो। आप सोचो, और एसएससी ने क्या किया कि जिन बच्चों से हमें शिकायत थी पलाश बाबू से, आपने उनका मेंस का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। और ये जो बच्चे थे, ये वो बच्चे थे जो 154 से लेकर के 166 के बीच में थे, सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे। बताओ आप। तो देखिए, गलत देखकर अगर आप चुपचाप बैठे हो, जबकि आप उस गलत को सुधार सकते हो, तो क्या कहूं मैं आपका कि आपका जमीर मर गया है। आपको नींद कैसे आती होगी, आप सो कैसे पाते हैं, आप पैसे के लिए कितना लालची हो सकते हैं। ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, और उसके यहां सबका हिसाब किताब होता है। बट आप हिम्मत रखना, बस वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। कोशिश है और हम जीत कर रहेंगे ये लड़ाई। हिम्मत रखनी है। धन्यवाद।